साथियों नमस्कार। मोदी के कार्यकाल में बेरोजगारी राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है। शहरी इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार समाधान खोजने की बजाय आंकड़ों से छेड़छाड़ कर रही है। किसी भी समस्या का हल तभी निकल सकता है जब हम समस्या को स्वीकारें। जनता परेशान है, सरकार से समस्या समाधान की उम्मीद लगाए बैठी है। लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं, भर्ती प्रक्रिया ठप है। सरकारी भर्तियां अब मजाक बन गई हैं। परीक्षा के बाद परिणाम का सालों इंतजार करना, चयन के बाद भर्ती रद्द हो जाना, युवाओं के अरमानों पर कुठाराघात किया जा रहा है। 45 साल के इतिहास में देश ने कभी ऐसी बेरोजगारी के हालातों का सामना नहीं किया। सर्विस सेक्टर बंद हो गया, करोड़ों लोगों का काम रुक गया। आर्थिक तंगी जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। आमतौर पर नरेगा में मजदूर तभी काम करता है जब वह खाली बैठा हो। हाल के दिनों में नरेगा में भी कामगारों को काम नहीं दिया जा रहा है। कोरोना से पहले ही देश में बेरोजगारी की तादाद लगातार बढ़ रही थी। कोविड में समस्या और फली फूली, टैक्स कई गुना बढ़ाए गए, पर जनता को राहत राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। विश्व में भारत के कई समकक्ष देश अपनी जनता का ख्याल हमसे अच्छा रखने में कामयाब हुए। आमदनी घट रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, सरकार भी दाम बढ़ाती चली जा रही है। देश के भीतर अर्थव्यवस्था की ऐसी बदइंतजामी कभी देखने नहीं मिली। स्विस बैंकों में तेजी से भारतीय रुपया बढ़ रहा है, पूंजीपतियों के कर्ज माफ कर दिए गए, भारी भरकम रकम एनपीए कर दी गई, बट्टे खाते में डाल दी गई, और अब वही पूंजीपति एक बार फिर सरकारी संपत्तियों की नीलामी में बोली लगाने खड़ा है। प्रधानमंत्री का प्रवचन जारी है, पर सरकार को जिन कार्यों के प्रति उत्साहित होना चाहिए था, उन कार्यों के प्रति सरकार उदासीन रही है। संगठित क्षेत्रों के कामगारों ने अपनी नौकरी गंवा दी, असंगठित क्षेत्र बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। किसान मोदी निर्मित संकट से जूझ रहा है। जारी किए गए सरकारी आंकड़ों से कहीं ज़्यादा बेरोजगारी के हालात खराब हो चुके हैं। तेजी से लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। उद्योग धंधे बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। मंदी के दौर में जनता महंगाई से जूझ रही है। भाजपा सरकारी संपत्तियों को बेचने में लगी है। हर माह करोड़ों नौकरियां खत्म हो रही हैं। सालाना 2 करोड़ जॉब देने की बात की गई थी। रोजगार देने की बजाय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में संघियों के हस्तक्षेप के बाद पेपर लीक, इंटरव्यू फिक्सिंग के केस बढ़े हैं। प्राइवेट सेक्टर अब 20 से 25 के बीच की उम्र के लोगों को ही रोजगार देना पसंद करते हैं। 35 से 40 के बीच के व्यक्तियों को बेकार बनाया जा रहा है। जनता में भाजपा सरकार के प्रति असंतोष है, जो आक्रोश बनकर बारूद की तरह पनप रहा है। भविष्य में बेरोजगारी गंभीर मुद्दा रहेगी। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सरकार अब तक समाधान खोज नहीं पाई। अब तो जन भावनाएं भी तब्दील होने लगी हैं। जनता को भाजपा की जालसाजी अब समझ आ गई है। संघी खुद की छवि चमकाने झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं और खुद से बेहतर छवि को धूमिल करने, कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। जय